अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। जो भी तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए नीति वचन की पुस्तक उसकी 16वें अध्याय उसकी 16 से आयत से लेकर कुछ आयत हम पढ़ेंगे। पहले उसकी 18 आयत पढ़ना चाहता हूँ। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से विचार करते हैं, लगता है कि परमेश्वर सबको आशीष करते हैं इस वचन सुनने के द्वारा और हम इस वचन में से समझने के द्वारा। परमेश्वर और आपकी सहायता करे, मदद करे, ये हमारा प्रार्थना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जैसा कि हमने पढ़ा है नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय की 16 से 18 आयत तक हम अभी देखेंगे। उसकी 16 आयत में ये लिखा है कि बुद्धि की प्राप्ति चौके सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। और हम देखते हैं कि संसार में मनुष्य संसार की चीज़ों को पाने के लिए बहुत चाहते हैं और अच्छा विवेक और बुद्धि यूज़ ना करते हुए और इस संसार की मूर्खता के अनुसार सोने और चांदी को प्राप्त करना मनुष्य चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर के लोगों को यही आज्ञा दिया जाता है कि और नाश होने वाली कोई चीज़ पर नहीं, लेकिन नाश नहीं होने वाला परमेश्वर की और परमेश्वर से मिलने वाला जो अनुग्रह है, जो वरदान के अनुसार विवेक और ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर आशीष करता है। ऐसा हम परमेश्वर के वचन में से समझते हैं। क्योंकि 17 आयत में हम देखते हैं कि बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण को भी रक्षा करता है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जीवन में बुराई से हटकर, वो बुरा सोचने से, बुरा करने से और बुराई से हटकर और अच्छी सीधे लोगों के लिए, बुराई से हटना सीधा लोगों के लिए राजमार्ग है। मतलब अच्छी लोग हैं, कभी भी बुराई की ओर अपना मन नहीं लगा सकता। अच्छे लोग हैं, बुराई की ओर अपना मन नहीं लगाता है और बुराई को जो अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि ऊपर हम दिया हुआ वचन के अनुसार है सोना और चांदी जो है और कभी भी कोई मनुष्य को अच्छी रीति में भलाई देने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि वो नाशवान चीज़ है और ये संसार में रहते हुए इसका उपयोग हमें होता है। लेकिन हमारा जो निवास जो है परमेश्वर की ओर है, जो परमेश्वर की ओर जाने वाले व्यक्ति को इस चीज़ों का कोई मान्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन के अनुसार सीधी मार्ग पर चलते हुए और बुराई से हटकर
जो सीधी मार्ग पर, जो राजमार्ग जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया हुआ है, और इस मार्ग पर चलना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। क्योंकि 18वें आयत के अंदर हम देखते हैं, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हम इस 16वें आयत में जैसा हमने देखा, सोना और चांदी की बात, सोना और चांदी की बात, जो सोना और चांदी जो है, हमें शायद हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। विनाश से पहले हमारे जीवन में गर्व हो सकता है, घमंड हमारे जीवन में हो सकता है, अहंकार हमारे जीवन में आ सकता है। हमारे पास इतना धन संपत्ति है, इसी प्रकार जो सोच हमारे जीवन में आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस विषय के बारे में बताया, कभी भी हमारा दिल इस संसार के किसी वस्तुओं के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि इस संसार में जो चीज़ है वो नाश होने वाला चीज़ है, लेकिन परमेश्वर को की ओर हमारा मन लगाना। कुलोसियों की पत्री में इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो मन जो है हमेशा स्वर्ग की ओर लगाना है, क्योंकि वो नाश होने वाला नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में है हमारा सारे जो डिपॉजिट, जो हमारा जो धन संपत्ति जो स्वर्ग में होना चाहिए, यीशु मसीह ही हमारा संपत्ति होना चाहिए, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ होना चाहिए। वो संसार की जो भी कोई भी चीज़ के ऊपर हमारा मन नहीं लगाना चाहिए। ये हम ऐसा इस वचन में से हम देखते हैं। क्योंकि उसकी 19वीं आयत के अंदर देखते हैं, घमंडियों के संग लूटपाट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। एक व्यक्ति का उत्तम बात, जो उत्तम और व्यक्ति के लिए अच्छे उत्तम बात ये होता है कि दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना है। क्योंकि विनाश से पहले गर्व जीवन में आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये जो घमंड और गर्व जीवन में आना विनाश और ठोकर के लिए, विनाश की ओर और हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाता है और हम ठोकर खाने का कारण बन जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, दीन लोगों के साथ नम्र भाव से रहना हमारे लिए उत्तम की बात होता है। परमेश्वर के वचन में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को ये आज्ञा दिया जाता है कि वो हम दीन अनुभव और दीन स्वभाव में हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। नम्र लोगों को परमेश्वर हमेशा प्रेम करता है। नम्रता परमेश्वर के वचन का एक आज्ञा में आता है, नम्रता एक वरदान में आता है, नम्रता परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल में आता है। क्योंकि नम्र लोग परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे, ऐसा हम मत्ती के समाचार में पढ़ता है। और नम्र लोगों को परमेश्वर हमेशा प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नम्र था। और यीशु मसीह किसी प्रकार की धन संपत्ति बनाने के लिए और धन संपत्ति का मालिक बनने के लिए इस संसार में नहीं आया था, लेकिन पापी मनुष्यों के लिए आया था, गरीब मनुष्यों के लिए बीच में, मनुष्य के लिए गरीबों के बीच में आया था। क्योंकि परमेश्वर कभी भी धनवान लोगों को देख करके यही मेरा है ऐसा नहीं बोला, लेकिन गरीब दीन दुखी लोगों को देख करके बोला यही मेरा लोग है, ये मुझे पर विश्वास करते हैं। धनवान स्वर्गराज में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, और इसमें हम देखते हैं कि लेकिन गरीबों के लिए, पापियों के लिए आया हुआ यीशु मसीह ये बात बताता है कि कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, इस संसार की किसी वस्तुओं के ऊपर हमारा मन नहीं लगाना, लेकिन बुद्धि और समझ पाकर परमेश्वर की ओर देखना और आगे बढ़ना, परमेश्वर की ओर ताकते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें साधा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।